मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, वो गुस्से में है बहुत ज्यादा, छोटी बच्ची ही है, बच्ची बोलूंगी मैं उसे, इसकी ज्यादा एज नहीं लग रही है। लड़की बोल रही है आपको परीक्षा का पी भी नहीं आता है। रिपोर्टर सामने से पूछता है तो आप नीट का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब यहाँ पे वो सक पका गई है। बुरा ना माने बट क्या आपको नीट का फुल फॉर्म पता है आपको? तो क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए? क्या आप एलिजिबल? ठीक है, फुल अभी मैंने याद की थी, फुल डे मारने लगे। अभी ये भी तो विजुअल्स है कि डोमिनोज वाले का वो डोमिनोज, वहाँ पे डोमिनोज का डिलीवरी बॉय जा रहा था तो उसकी जो बकेट होती है डोमिनोज की, उसमें से लूट के ले गए ये लोग पिज्जा, और वो वहाँ पे लड़का खड़ा होकर ऑलमोस्ट रोने वाला है। तो उन्होंने एक ऑटो वाले का ऑटो तोड़ दिया। वो बेचारा रो रहा था कि मैं तो डेली कमा रहा हूँ। वो आतंकवादी कह के बुला रहा था इन लोगों को। ये प्रदर्शन करने नहीं आते यहाँ, आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ये देखो नुकसान हो क्या गवर्नमेंट को। हमारे फ्यूचर डॉक्टर बनने आए थे, पिज्जा चोर बन गए हैं। क्या जेंजी बनोगे तुम? तो आपने मान लिया कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम तो हर जगह सरकार उखाड़ रहे हैं, तो चलो भारत में भी उखाड़ देते हैं। क्यों उखाड़ देते हैं? क्योंकि हमारे मार्क्स कम रह गए और हमें नीट पे हमारा नंबर नहीं आया है। हमें गालियां दे रहे हैं, वहां पे खड़े होके गंदी गंदी डिग्रेडिंग भाषा यूज कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी की 13वीं की बात कर रहे हैं, सब हो रहा है। उसके बाद भी इनके पास आजादी नहीं है, तो ये साइमन को बुलाना चाह रहे हैं। जन्म लेकर जेंजी अवतार ही इसलिए हुआ है कि वो सब पर एहसान कर सकें, सबको बोल सकें कि हमारी सुनो, नहीं सुनेंगे तो इनको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। इनको कॉर्पोरेट में काम नहीं करना क्योंकि मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। इनको घर पे नहीं रहना क्योंकि मम्मी पापा ट्रॉमा दे देते हैं। इनको सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी ट्रॉमा दे रही है। मोदी जी सरकार, मोदी जी इनको चाहिए कौन? इनको चाहिए कॉकरोच। नमस्कार रहेगा। आज हम क्रांति पर बात करेंगे, इंस्टा वाली क्रांति पर, रीलो वाली क्रांति पर, क्योंकि अपेरेंटली लोगों को लग रहा है कि क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन आ ही गया है, तो लोगों को लग रहा है कि रील वाली क्रांति से आया है ये। कौन है क्रांति? कैसी है क्रांति? रील वाली है क्रांति। यस, तो क्रांति पर बात करेंगे। अब क्या है, हमारे देश का इतिहास जो रहा है उसमें क्रांति का बहुत बड़ा रोल है। हमने बड़ी बड़ी क्रांतियां देखी है आज़ादी से लेकर अब तक, और उसमें क्या होते थे, क्रांतिकार कैसे होते थे? लाठी खाते थे, डंडे खाते थे, पढ़ के जाते थे, चीज़ों की नॉलेज होती थी। वो हड़ताल पर भी बैठते थे तो लेजिटिमेट मांगे रखते थे, बैठते थे, जाते थे, सीरियस बातें करते थे। अब आजकल क्या है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है तो क्रांति करने के लिए आपको इतनी लेबर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको गेट रेडी विद मी का वीडियो बनाना है, क्रॉप टॉप पहनना है, और वो रंग दे बसंती का बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना, बैकग्राउंड म्यूजिक रंग दे बसंती वाला लगाना है, और वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे पहुँच जाना है। और वहाँ पहुँच के भी आपको कोई जल्दी नहीं है कि आपको कुछ मांगे मनवानी है। आप वहाँ पे जाके स्पाइडरमैन बन सकते हो, कंजरिंग की नन बन सकते हो, महात्मा गांधी बन सकते हो, टैगोर बन सकते हो, तो ये सब आप गेटअप करके जा सकते हो। अब पास में नेशनल ड्रामा स्कूल भी है तो उसका ऑडिशन भी साथ साथ हो ही जाता है। हालांकि वो लोग चिंता में है अगले एडमिशन के लिए, करेक्ट, जिस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं सीजीपी प्रोटेस्ट में। अब क्योंकि जेंजी हैं, जेंजी को बोला गया है कि जेंजी बहुत ताकतवर है, तो जेंजी क्रांति का विद द रॉन्ग जनरेशन, उनको ऐसा लगता है। तो आपने मान लिया कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम तो हर जगह सरकार उखाड़ रहे हैं, तो चलो भारत में भी उखाड़ देते हैं। क्यों उखाड़ देते हैं? क्योंकि हमारे मार्क्स कम रह गए और हमें नीट पे हमारा नंबर नहीं आया है। क्योंकि 11 लाख जो छात्र पास हुए उनका तो आ गया है, तो हमारा नंबर नहीं आया तो हम सरकार उखाड़ देंगे और अपेरेंटली प्रधानमंत्री को गोली ही मार देंगे। हाँ, मतलब उन्होंने किया क्या है? जेनजी को लगता है कि वो इतनी अनहिंज्ड है क्योंकि उनकी उम्र कम है, तो उन पे कोई एक्शन क्यों लेगा? हम स्टूडेंट्स पे एक्शन कैसे ले सकते हो? भाई कैसे नहीं ले सकते हो? आप स्टूडेंट हो के कुछ भी बोल सकते हो। यू कैन विश फॉर प्राइम मिनिस्टर्स असैसिनेशन, और कि मैं तो प्रधानमंत्री को गोली मार दूंगी, मेरा बस है तो मैं खुद मार दूंगी। भाई मुझे उस लड़की को देखकर 1 मिनट के लिए चिंता हुई कि आप अभी तो सोशल मीडिया पर बोल दे रहे हो फ्लो में, गुस्से में, लेकिन जब इसकी फील्डिंग सेट होगी, मतलब सेट होगी, और फील्डिंग सेट करने का कानून मोदी सरकार नहीं लाई है, वो पहले से बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, दे वर असैसिनेटेड। तो ये कानून पहले से बने हुए हैं कि आप इस तरह से देश की सरकार, संप्रभुता, इनको चैलेंज नहीं कर सकते। करेक्ट, सेडिशन लॉज। यू आर अलाउड एवरीथिंग इन अ डेमोक्रेसी, जस्ट डू नॉट मेस विद द स्टेट।
देश मत तोड़िए, बाकी सब अलाउड है आपको। और सब अलाउड के नाम पर एक्चुअली कुछ भी किया जा रहा है। जैसे मैंने इसमें प्रोटेस्ट में ही सुना कि लोग बोल रहे हैं 4 चवन्नी घोड़े पर, और फिर उसके बाद में गालियां आ रही है। तो मतलब और फिर बोल रहे हैं कि हमें हमारा हक नहीं दे रहे हैं, तब स्वतंत्रता नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए इनको? डेमोक्रेसी चाहिए गोली मारने की, एक्चुअली इनको चाहिए दंगे करने की डेमोक्रेसी चाहिए कि कह रहे हैं कि पुलिस छात्रों पर जुल्म कर रही है। मैं कह रही हूँ कि पुलिस को वहाँ फोम वाले डंडे लेके जाना चाहिए था, जो फोम से बने हुए नहीं आते कि वहां से लात घुसे चल रहे हो तो वो फॉर्म से ऐसे डांडिया खेलने लगे। वहां पे बैकग्राउंड में वो एक्चुअली दांडिया ही खेला गया है। आई कंडेम वायलेंस ऑफ एनी फॉर्म। बैकग्राउंड में वो गुजराती सिंगर जो है फाल्गुनी पाठक, गुजराती तो नहीं है वो, पर गुजराती गाना गुजराती ही है। फाल्गुनी पाठक Of course. पाठक से मुझे लगा कि वो नहीं, हम हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं। ओके, सो फाल्गुनी पाठक के गाने चलाने चाहिए पीछे, और फिर वो फोम वाले डंडों से डांडिया खेलना चाहिए। क्योंकि लात घुसे खाने के बाद अगर पुलिस उपद्रवियों को रोक रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। अब इसी पर बात करते हुए मैं आऊंगी कि लोग कितना अपसर्ड हो गए हैं प्रोटेस्ट को लेकर, कि उनको वो एक डिल्यूजन में जीते हैं कि ये सरकार बड़ी खतरनाक है, ये सरकार बहुत तानाशाह है। भले ही हम वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट करने की हमें आजादी नहीं दे रहे भाई, हमें गालियां दे रहे हैं, वहां पे खड़े होकर गंदी गंदी डिग्रेडिंग भाषा यूज कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी की 13वीं की बात कर रहे हैं, सब हो रहा है। उसके बाद भी इनके पास आजादी नहीं है, तो ये साइमन को बुलाना चाह रहे हैं। किसने की साइमन को बुलाने की बात? दैट कॉमेडियन रौनक रजानी जो है, वही कम बैक साइमन के प्लेकार्ड के साथ खड़े हैं, कि वो प्लेकार्ड लेके खड़े हैं वहां पे कि साइमन कम बैक। अब व्हिच इज आयरॉनिकल है क्योंकि लाला लाजपत राय ने जब साइमन का विरोध किया था तो उनको इतने डंडे मारे गए थे कि लाला लाजपत राय का शहीद हो गए थे, वो क्रांति करते करते। दैट वाज क्रांतिकारी एंड दैट वाज एक्चुअल फ्रीडम फाइट। ये लोग इसको भी ये जो भी चल रहा है जंतर मंतर पे, उसको भी ये सेकंड इंडिपेंडेंस की लड़ाई कह रहे हैं। तो वो लड़ाई और ये लड़ाई, मतलब ये डिल्यूजन है। ये आप हिस्ट्री बुक्स नहीं पढ़े, जेंजी वो डिल्यूजन में ही रहते हैं, और आप बुक्स नहीं पढ़े, और फिर आपको लगता है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप पढ़े ही नहीं है। बुक्स पढ़े होते तो उनको पता होता कि ये साइमन जो है ना, वो ही ऑल वाइट कमीशन लेके आया था। उसमें अगर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना था, अगर वो साइमन वापस आ गया तो सबसे पहले डंडा किसको पड़ेगा आपको पता चल रहा है? आप ऑल वाइट नहीं हो, आप हो तो ब्राउन सिपोही। करेक्ट। और ये सिपोही वाली ही हरकत थी कि आप साइमन को वापस बुला रहे हो। आप रेडी हो कि देश वापस अंग्रेजों के हाथ में चला जाए, बस मोदी जी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो वोट लेकर जीत कर प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हैं? डेमोक्रेसी जब ब्रिटिश हुकूमत थी ही हमारे पास, हमारे एक्चुअल फ्रीडम फाइटर्स किस चीज के लिए लड़े थे? अगर उनको वापस ब्रिटिश हुकूमत लानी है आपको, ये है जेनजी हमारा, ये है प्रोटेस्टर्स, ये भविष्य है हमारा, उनको ये भविष्य है। वहां जाके वो खड़ा रहे रौनक राजानी, एंड देन ही इज गेटिंग ये सब हो रहा है, पता है क्यों? बिकॉज दे वांट अप्रिसिएशन। सबको ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए सोशल मीडिया पे, ठीक है? ये जाके पोस्ट करेंगे लोग, ओ स्पाइन, वन सेलिब्रिटी विद अ स्पाइन। अरे क्या यार, अनंत सिंह जी, सुश्री अनंत सिंह जी याद आ जाते हैं मुझे, जब बार याद आते हैं ये, जब ऐसे मौके आते हैं सामने। वो अनंत सिंह दूरदर्शी थे, उन्होंने जेनजी की ताकत पहले ही देख ली थी, इसीलिए वो अपने जो उन्होंने बोले, उनका वाणी निकली उनकी, वो जेनजी के लिए ही थी बेसिकली। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जेनजी कितनी समझदार। आप देखो, मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, वो गुस्से में है बहुत ज्यादा, छोटी बच्ची ही है, बच्ची बोलूंगी मैं उसे, इसकी ज्यादा एज नहीं लग रही है। वो बोल रही है कि उसको परीक्षा का पी भी आता है क्या? देखो, पहले तो आप अपनी लैंग्वेज देखो, आपको सम्मान से बात करनी चाहिए। आप सम्मान से बात रखोगे, आपकी सम्मान से सुनी भी जाएगी। पर क्योंकि आप बात करने के मोड में नहीं हो, आप गाली गलौज करने के मोड में हो, इसलिए आपको कोई सुन नहीं रहा है। प्रॉब्लम इज यू, इट्स नॉट मी। सो लड़की बोल रही है आपको परीक्षा का पी भी नहीं आता है। रिपोर्टर सामने से पूछता है तो आप नीट का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब यहाँ पे वो सक पका गई है, अब उसको नहीं आ रहा है। हाउ डेयर यू क्या जेंजी बनोगे तुम?
जेंजी बनने के लिए भी थोड़ा सा आपको नॉलेज तो चाहिए होता है, पर हम उस शगल में है कि यार फलाने देश में सरकार उखाड़ दी, फलाने देश में सरकार नेपाल और बांग्लादेश लाके रहेंगे, लाके रहेंगे, हम लाके रहेंगे, और इनसे एक व्यू नहीं रहा है। मतलब वहां पे जाके एक डंडा पड़ा तो ये रोने लग गए, और अब ना वो राउंड फाइंड आउट का वाला एब्सोल्यूट एंड फाइंड आउट मोड पे चल रहे हैं सब लोग। जैसे वो मुंबई में भी एक लड़के ने वहां पे वो किया, पहले पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, अब दूसरे दिन पुलिस पहुंच गई कि चलो एफआईआर होगी, तो रोने लग गया मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है मेरी। अरे भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ ना हो गई, पता नहीं फसल हो गई है मानसून के मौसम में कि खराबी हुई जा रही है। नो हेट टू किसान, दे आर अन्नदातास, नहीं दे आर आल्सो कमिंग ऑन द वे टू बोलते मजा आएगा भाई, मजा आएगा। वो डंडे लेकर आ गए कि हम ट्रैक्टर ले आए और ट्रैक्टर डैश में घुसा देंगे। आप क्या चाहते हो? पहले आप ट्रैक्टर लेके आए थे तब क्या हुआ था? तब भी आपने देश का सर नीचा ही किया था लाल किले पर चढ़कर। आप कूल बनने की कोशिश मत करो प्रोटेस्ट से, तो कूल बनने की चक्कर में बन के निकल रहे हैं सब लोग। एग्जैक्टली और फिर ये सब लड़कियों के वीडियोस आ ही जाते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन, ये जो एंड फाइंड आउट वाला सीन है, जैसे तुमने अभी एक बात बताया, दूसरा एक अभी वायरल हो रहा है, बॉम्बे में परमिशन नहीं दी थी, मुंबई में अबाउट द प्रोटेस्ट की परमिशन पुलिस ने नहीं दी थी, ये फिर भी पहुंच गए। भाई हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है कि हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज, पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज भी होती हैं, सुना ही नहीं होगा उसका नाम तो। नहीं, ऐसे कैसे है देश, हम एहसान किया है इन्होंने देश में, इस भारतवर्ष में जन्म लेकर जेंजी अवतार ही इसलिए हुआ है कि वो सब पर एहसान कर सकें, सबको बोल सकें कि हमारी सुनो, नहीं सुनेंगे तो इनको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, इनको कॉर्पोरेट में काम नहीं करना क्योंकि मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, इनको घर पे नहीं रहना क्योंकि मम्मी पापा ट्रॉमा दे देते हैं, इनको सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी ट्रॉमा दे रही है, मोदी जी सरकार, मोदी जी इनको चाहिए कौन? इनको चाहिए कॉकरोच चाहिए। अब पहुंच गए, अब लेडी शी रीचेस वो प्रोटेस्ट ग्राउंड पे, अब परमिशन थी नहीं, यू आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड। हाँ, तो पुलिस तो लग गई, फील्डिंग सेट हो गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। अब प्रोटेस्ट के बाद घर आके तो शी इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ठीक है, घर पे बोल रही है, डंडे दिखा रही है, हाँ, मतलब वेरी एक्साइटेड कि मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, अगली बार से मैं ये डंडा लेकर आऊंगी। जो लोग मुझे बोल रहे थे मेरे पेरेंट्स को कि आपकी बेटी हाथ से निकल गई, ये वो, मैं उनको भी लेके जाऊंगी। नेक्स्ट डे रील डालती है कि अरे पुलिस ने मुझ पर एफआईआर कर दी, मुझे मदद चाहिए, मुझे सॉरी गलती हो गई मुझसे, लेकिन मुझे मदद चाहिए। ऐसे कैसे आप मुझ पर एफआईआर कर सकते? मुझे नौकरी पे जाना है, तो फकर ऑन एंड फाइंड आउट। आप ये सोच के गए थे कि हम जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, पुलिस को पीटेंगे, पुलिस को लिंच किया जा रहा है। हाँ, पुलिस इज एक्चुअली गेटिंग लिंच्ड। इवन एक अगर वहां पे एक और ऐसे विजुअल्स भी आए हैं कि अगर आप भगवा गमछा पहन के चले जाओ ना, तो आपको बीजेपी और आरएसएस का आदमी बताकर आपको भी लिंच किया जाएगा। देयर आर रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आप ये पहन के मत आइए बिकॉज़ यू आर गेटिंग लिंच्ड। मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया पे, जो एक लड़का था वहां पे जाके उसने दूसरी पक्ष की बात कर दी। अच्छा, वहां पे स्वतंत्रता है सिर्फ अपना पक्ष रखने की, कॉकरोचों का पक्ष रखने की। अगर आपने दूसरे पक्ष की बात की तो आप गोदी मीडिया हो, आप अंधभक्त हो, आप बीजेपी के दल्ले हो। आप इसी वीडियो में हमारे कमेंट्स देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेरे वीडियोस पे तो इतनी हेट और थ्रेड्स आई हैं कि मैं बता नहीं सकती, बट मैं अपना पक्ष रखना नहीं बंद कर सकती। मेरे पास भी वो डेमोक्रेसी है जो आपके पास है। शॉकिंग, नहीं ऐसे कैसे? कॉकरोचेस के पास ही डेमोक्रेसी है। सो आई हैव दैट डेमोक्रेसी टू। और इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि आप जैसे आप बात कर रहे थे बेशर्माई की, इनकी जेंजी की, कि किस तरह से घर जाके तो फिर वो कूल बन रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इनके पढ़े लिखे के लिए एक विजुअल देखिए आप। वहां पे पहले तो उन्होंने एक ऑटो वाले का ऑटो तोड़ दिया। वो बेचारा रो रहा था कि मैं तो डेली कमा रहा हूँ। वो आतंकवादी कह के बुला रहा था इन लोगों को। एक्चुअली वो कह रहा था, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो वहां पे डेली की जो मजदूरी मिल रही है उस पर डिपेंडेंट है। वो उसका ऑटो तोड़ दिया गया है, वो क्या कमाएगा आदमी? अभी ये भी तो विजुअल्स है कि डोमिनोज वाले का वो डोमिनोज, वहां पे डोमिनोज का डिलीवरी बॉय जा रहा था, तो उसकी जो बकेट होती है डोमिनोज की, उसमें से लूट के ले गए ये लोग पिज्जा। और वो वहां पे लड़का खड़ा होकर ऑलमोस्ट रोने वाला है, वो मजबूर हो गया है। ये है हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स।
जो बनना चाहते हैं ये डॉक्टर, कॉकरोचेस है, they want to topple the government Yes. and then they want to take over the government. उनको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर जानते हैं देश डॉक्टर चलाना। बनने आए थे, पिज्जा चोर बन गए हैं, पिज्जा चुरा रहे हैं। पर क्या है ना, वहाँ पे शायद जुनैद भाई की बिरयानी आनी बंद हो गई होगी। जुनैद भाई ने भी अभी अफवाह ऐसा, देयर आर रिपोर्ट्स एलिजिंग कि उनको पुलिस पिक करने गई। भाई आप अगेन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है तो हम उस पर नहीं कहेंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन भाई आप 15-20 दिन 1 महीने तक आप मुफ्त का पानी, मुफ्त का खाना खिला रहे हैं लोगों से। आप तो आपकी कहाँ, मतलब घर पे कौन सा खजाना छुपा के रखा है? आपका घर कौन से मतलब किसी पुराने भंडार, स्वर्ण भंडार के ऊपर कुबेर बना का हुआ है? भंडार थोड़ी है कि नेवर एंडिंग आनंद वो अक्षय ऐसा तो पात्र है नहीं। वो पारस पत्थर हाथ लग गया हो कि हर चीज या फिर सोने में कुदरती बदल जाए। बिरयानी आ रही हो, शाहीन बाग कुदरती 2। बिरयानी आ सकती है, मैं अग्री करती हूँ कुदरती बिरयानी से। शाहीन बाग 2.0 मोडस ऑपरेंडी ये भी है। और फिर आती है गालियाँ, लेकिन गाली की बात मैंने पहले भी की है, लेकिन मैं इस पे करना चाहूंगी कि मैंने एक लड़के का वीडियो देखा जो कि पोस्टर पकड़ रखा है उसने हाथ में, और उस पे गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं मोदी जी को लेकर। और इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी मेलोनी वाले मीम्स पर कि वो लोग बोल रहे हैं कि मेलोनी का दूध पी लीजिए, और वो दूध बांटा जा रहा है वहां पे। और एक एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, अपने पति को बोलो कि प्रधान को हटा दे। और कुछ और भी बहुत ही गंदे गंदे वीडियोस है जो मैं बता नहीं सकती आपको। वेरी ऑब्सीन, वेरी ऑब्सीन, मतलब देखने भी लगता है कि भाई हाँ, आंखों में से खून निकला, इट्स दैट ऑफेंसिव। तो ऐसे, और उस पर शूट करवा के वो लोग, कई लड़कियां हैं कई लड़के हैं जो वहां पे नारे लगा रहे हैं गंदे गंदे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे आपकी कौन सी मांग पूरी होगी? आपको क्या ये क्रांति का तरीका मुझे लगता है कि पहली बार ही देखा गया है, पहले भी नारे लगे हैं लेकिन नॉट दिस ऑब्सीन। नहीं, नारे मेरी नजर, हाँ देखिए, नारे के साथ मुझे लगता है कि दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स 2 थिंग्स। एक तो इनका आधे लोगों को अपना इन्फ्लुएंसर करियर लॉन्च करना है इससे, Exactly. कि वायरल हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल देंगे। सेकंड एंड मोर डिस्टर्बिंग है, लोगों ने खोला भी है अपने 140 रुपए में। बट अनदर थिंग दैट इज मोर लो, बट अनदर थिंग दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग इज द मेंटालिटी विच जो इनकी है। आप ये लोग नॉर्मल लोग हैं, आपके आसपास रहने वाले, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स, इनकी ये थिंकिंग है वेयर दे आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ ऑब्सीन कन्वर्सेशन, डिग्रेडिंग विमेन। दीज आर द योर रेगुलर डे टू डे एवरीवन, मतलब आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। और ये लोग अगर ऐसी विचारधारा रखते हैं फॉर समवन एल्स, तो ये आपके बारे में भी ऐसा सोच सकता है। हाँ, अभी मेरे व्हाट्सएप पे मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं या कुछ लोग हैं जो इन लोगों के वीडियोस डाल रहे हैं सिर्फ एक पक्ष के, कि देखो सरकार कैसे, मतलब सरकार, पुलिस कैसे इन पे जुल्म कर रही है, या वो सपोर्ट कर रहे हैं, या उस अभिनव पांडे की वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देखो देखो कितनी अच्छी रिपोर्टिंग चल रही है। मैं पूछना चाहूंगी कि आप किस हद तक इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं कि वो विमेंस को वहाँ पे हैरेस करे, असॉल्ट करे, वो वहाँ पे महिलाओं को गालियाँ दे और इस तरह की गंदी गंदी भाषा यूज करे? इसको आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं? पुलिस को लात मारना आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं? आरएफ के ऑफिसर्स को जो लिंच किया जा रहा है उसको आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं? किस हद तक आप सपोर्ट करने को तैयार हो इन लोगों को? और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रोटेस्ट पे पुलिस ने क्रैकडाउन किया हो फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, ये दिस इज अ नॉर्म, इट इज देयर ड्यूटी, फ्रेश मेमोरी है इनकी, और उनकी ड्यूटी है भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इज पुलिस ड्यूटी। अगर आप नहीं सुन रहे हो तो कहीं तो दे विल, एंड लठ मारना इज द वेरी बेसिक, वो दे हैव रूल्स कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो लाठी चार्ज इज द वेरी बेसिक सो दैट द स्टूडेंट्स को परमानेंट डैमेज ना हो। दिस इज एक्चुअली हाउ थिंग्स वर्क। तो आप कैसे, आप सुन नहीं रहे हो, आप पुलिस सबको कह रही है आप नहीं जा सकते, आप वहीं पे अड़ गए हो, नहीं मैं तो जाऊंगा। कल दीपके की वीडियो आ रही थी, पुलिस उसको कह रही है आप यहाँ से नहीं जा सकते, वो बोलता है कि मेरी गाड़ी वहां है, फिर गाड़ी वहां है, पुलिस ने रास्ता रोका है, पुलिस कह रही है आप घूम के जाओ, तो घूम के जाओ। अरे मैं वही बोल रही हूँ, अभी मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि अरे आप कभी ग्राउंड पे क्यों नहीं उतरते, ग्राउंड पे आओ आपको दिखाएंगे। मुझे पता है पहली बात तो कि आप मुझे ग्राउंड पे क्यों बुला रहे हो, और जब मुझे उतरना चाहिए था ना तब मैं गई थी ग्राउंड पे, और तब क्या हुआ था, तब वही दीपके वहां पे पुलिस इसको बोल रही थी दिस प्रदर्शन इज इलीगल नाउ, 5 बज गए हैं आप घर जाओ, एंड ही डिडंट गो। उसने वहीं 5 बजे के बाद से 30 दिन चला है वो। हाँ 30 दिन चला है वहां पे, 22 कितने दिन वो अनशन पे रहे जब पुलिस उनको ले गई थी कोर्ट के ऑर्डर
बॉर्डर पे। तो तब तक वो वहां पे रहे और तब सरकार ने कुछ किया, तब आपको जबरदस्ती उठाया गया, तब आपको वहां से निकाला गया? नहीं, आपने कहा कि हम संसद चलने के मानसून सत्र जब शुरू हो रहा है तभी हमें पैदल मार्च करना है, जबकि वो बंद रहता है, तब भी आपको मना नहीं किया गया, आप निकल गए। तब भी पुलिस ने गोले नहीं चलाए हैं आप पे, पुलिस वहां पे सिर्फ सुरक्षा के लिए दोनों तरफ खड़ी है। करेक्ट। पुलिस ने हिंसा, पता है वॉयलेंस कब से शुरू हुई है? ये लोग बहुत झूठ फैलाते हैं स्क्रीन पे। हिंसा शुरू हुई है दीपके वहां से, दीपके के सामने है, दीपके वहां भाषण दे रहा है, और सामने लोगों ने, उसके समर्थकों ने एक पुलिस वाले को पकड़ा है, उसका हेलमेट, आरएएफ ऑफिसर, आप दिखेंगे वो वीडियो में, हाँ, दैट ऑफिसर इज लिटरली गेटिंग लिंच्ड बाय द मॉब देयर। हाँ, वहां से शुरू हुई है हिंसा। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए इसीलिए हिंसा शुरू, नहीं, हिंसा वहां से शुरू हुई थी जब उन्होंने पहले आरएएफ के ऑफिसर को पकड़ के उसका हेलमेट उतारा है और उसको मारना शुरू किया है, तो वहां से शुरू हुई है। और इसमें, इस पूरे प्रोटेस्ट में एक चीज समझ में नहीं आती, आप सरकार के खिलाफ हो, आप सरकार के खिलाफ विरोध करो, इसमें हिंदू गॉड्स कहां से आ गए हैं? मैंने कई प्रोटेस्टर्स को देखा है, कूल जेंजीज को, कि उन्होंने एक गाल पे श्री राम का फोटो लगाया है, एक गाल पे हनुमान जी का फोटो लगाया, 2-3 थप्पड़ नहीं मार सकते, थप्पड़, ताकि थप्पड़ ना पड़े उनको, ऐसे कि अब बताओ आप कैसे मारेंगे, इनके भगवान ही हमको बचाएंगे, बन रहे हैं। दिस इज नॉट कूल। आप वहां पे एक्चुअल प्रोटेस्ट तो हम देख ही रहे थे कि सीता के पति पर जोक्स मारे गए, और वो राम मंदिर पर जो गालियां दी गई थी, और वहां पर जितने प्रोटेस्टर्स के वीडियो आ रहे हैं वो एक बात करते हैं कि मंदिर बना दिए, क्या कर दिया, मंदिर कमाने को देते हैं। मंदिर टैक्स देते हैं, जिनकी नॉलेज में नहीं है उनको बता देते हैं। और दूसरी बात, उससे बहुत सारा वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है मंदिर के आसपास वो बढ़ता है, तो कमाई आती है मंदिर से। भाई आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि चीजें हो नहीं रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको रील बनाने और कंटेंट आइडियाज निकालने से फुर्सत नहीं मिल रही है, वायरल होने से फुर्सत नहीं है। आपको चाहिए कि यार मैं कल फिर से डंडे खाने जाऊंगा तो मेरा आउटफिट कैसा होना चाहिए, मेरा कंटेंट क्या होना चाहिए। पुलिस के सामने जाके लड़कियां उनको हैरेस कर रही है, क्योंकि मेल पुलिस उनका कुछ कर नहीं सकती। करेक्ट। तो वो मेल पुलिस के सामने जा रही है और लिटरली उनको चिढ़ा रही है, उनको गालियां दे रही है। आप समझ नहीं रहे आपका करियर कितना बर्बाद हो रहा है इससे, आपको क्या मिल जाएगा। एंड दीज आर आवर फ्यूचर डॉक्टर्स, यू सी। इनमें से कोई डॉक्टर, कोई नीट के प्रिपरेशन करने वाला नहीं था इसमें से। एक्चुअली ट्रू, बट अगर आप नीट का नाम लेके जा रहे हो, पर नीट का नाम लेके नहीं, मुझे लगता है नीट लेकर जा रहे हैं। तो फिर आखिरी में फिर मेरे को ये भी रिपोर्ट्स थी वैसे कि वहां से नीट की स्मेल बहुत आ रही थी। यस, रात तो होते ही। नीट का नहीं, नीट का मामला था। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहां पे एक लड़की आती है और उसका वीडियो एक्चुअली मैम ने ही मुझे दिखाया था, और वो बोल रही है कि मोदी जी को पीरियड्स आ गए हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि दीदी आप मत करो ऐसी बात कि फिर आप पे एफआईआर हो। आपको डेमोक्रेसी, मतलब मोदी जी के खिलाफ बोलने पर एफआईआर नहीं होती है। वो हम देख चुके हैं कि राहुल गांधी, केजरीवाल, जितने अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा गालियां देख ली है मोदी जी को, किसी पे कोई एफआईआर नहीं होती। टू मच डेमोक्रेसी, ऐसे बनते हैं तानाशाही जो एफआईआर नहीं करते। टू मच डेमोक्रेसी है मोदी जी के काल में एक्चुअली, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, पता है पहले तो ये होता था कि अगर किताब भी लिख दो गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप जेल जाओगे। ट्वीट पे हम जेल, भाई आप लोग भूल चुके हैं द ग्रेट कपिल सिब्बल ने आईटी एक्ट में क्या किया था, और हम लोग मतलब ट्वीट पे भी लोग जेल जा चुके हैं। अरे ममता दीदी तो दिल्ली से उठा के ले जाती है लड़कियां उनके खिलाफ कुछ बोल दे तो ऐसे ट्वीट पे जोक्स मारते हैं। भाई मोदी जी फिर भी फैसिस्ट है, क्या कर सकते हैं। तो ये है, ये चल रहा है। ये क्या है? ये है इंस्टा क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी नहीं है, क्रांतिकारी के नाम पर इंस्टा कंटेंट निकालने पहुंचे हैं। बट यू नो व्हाट, एक्चुअली ये जो प्रदर्शनकारी है, ये जो प्रोटेस्टर राइटर्स है, इफ आई वर, चलो पुलिस केस नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, इसके बाद चीजें चली जाती है। एट सम पॉइंट ये लोग नौकरी ढूंढेंगे, दे विल लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब मेरे पास आता है किसी का इनमें से, तो मैं बेसिक गूगल सर्च करूंगी, ये दिख जाएगा इनका ये, तो मुझे एज एन एम्प्लॉयर लगेगा कि अरे ये तो प्रॉब्लमेटिक है। I don't think I can work with someone who is a rebel rouser.
मुझे काम करना है, मुझे काम अपना टाइम पर चाहिए, मुझे डेडलाइन चेस करनी होती है। तो इसमें अगर ये रबर राउजर्स ये आ गए ना, प्रोटेस्टर्स, ये यूनियन तब तो वाले, आप ऑपरेसर हो जाओगे ना, फिर वो नया कंटेंट बनाएंगे। माय वर्क माय रूल्स, नहीं, मैं उनको जॉब नहीं दूंगी। तो वहां पे वो नया कंटेंट बनाएंगे कि जैसे कोविड के बाद नहीं बना था, कोविड का ट्रॉमा पे व्लॉग्स बन रहे हैं, वैसे बनेगा कि आफ्टर कॉकरोच प्रोटेस्ट दिस ट्रॉमा आई गेट, मैंने वहां कारें तोड़ी और उसके बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, आई एम सो मच इन ट्रॉमा। मैंने गाड़ी तोड़ी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार था गाड़ी तोड़ना पुलिस की। यस, आपको और कितना शॉक्ड हो रहे हैं कि पुलिस ने मेरे पे एफआईआर कर दी। तो पुलिस क्या करती, आपकी आरती उतारती। आपने क्या इमेजिन किया था कि वो एक आप दंगे करोगे और आप दंगाई करने के अवसर पर इनको सम्मानित किया जाता है, इनको नहीं, मतलब दंगाइयों को। just because she is with me doesn't mean she is also दंगाई। करेक्ट। सो आपको सर्टिफिकेट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था, आप दंगा करोगे तो दंगा ही कहलाओगे। आपको कोई एस्पिरेंट बोल के नहीं, एस्पिरेंट्स इस तरह से दंगे करने नहीं उतरते, उनके पास टाइम नहीं रहता है, पढ़ाई करने में बिजी होते हैं वो लोग। हाँ, और अगर आप पढ़ाई करते तो क्या पता आपको नीट नहीं, नीट ही निकाल लेते। ठीक है, ऑन दैट नोट आई थिंक इट हैज बीन अ ग्रेट कन्वर्सेशन प्रतिभा। थैंक यू मैम, आई फील दिस टू। एंड जाते हैं, हमारे पास तो डेमोक्रेसी है नहीं, जिनके पास डेमोक्रेसी है वो मनाए डेमोक्रेसी का जश्न जिस तरह से वो मना रहे हैं। हम तो क्या है, हम हमारे पास गोदी मीडिया अंधभक्त हैं हम। अब देखिएगा कमेंट्स में, देखिएगा जब आएंगे लोग आएंगे, क्योंकि हम दूसरा पक्ष दिखाते हैं, तो हम गोदी मीडिया है जो राहुल गांधी जी के साथ ताल से ताल मिला के चलते हैं। रवीश जी वही इंडिपेंडेंट मीडिया, उनको रहने दीजिए दरबारी मीडिया, हमें दरबारी मीडिया नहीं बनना है। ठीक है जी, ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिसको गालियां देनी है देते रहें। थैंक यू।